नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम हैं बीटल्स आश्रम में, ऋषिकेश के बीटल्स आश्रम में। हम लोगों ने जब हम गए थे लास्ट ईयर तब हमने विज़िट किया था और ये आश्रम काफ़ी खूबसूरत है। ये आपको जो परमार्थ निकेतन है उसी के रास्ते के आखिर में मिल जाएगा बीटल्स आश्रम। और यहाँ पे एंट्री फ़ीस है। एंट्री फ़ीस जैसे आप देख सकते हैं, इंडियन अडल्ट्स की 150 रुपये है, सीनियर सिटीज़न की 75 है, स्टूडेंट्स की अलग है 40 और 75, और फॉरेनर्स की 600 रुपीज़ 600 रुपये है। और बीटल्स आश्रम जो है उसे 84 कुटिया भी कहते हैं। ये काफ़ी फेमस इसलिए है क्योंकि ईयर 1968 में बीटल्स बैंड जो था लंदन का, यूके का, वो लोग अपना जो भी उनके प्रॉब्लम्स हो रहे थे वहाँ पे, इतना बड़ा बैंड था, काफ़ी फेमस था, बहुत ज़्यादा उनको ख्याति मिली हुई थी पूरे विश्व में। फिर भी कुछ ऐसा था जो ढूंढ नहीं पा रहे थे। इतना सारा प्यार और इतने सारे फेम के बावजूद भी इनको शांति नहीं मिल रही थी। और इन्होंने सुना कि महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने ये बीटल्स आश्रम जो 84 कुटिया है बनाई हुई है, वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करवाते हैं। तो बीटल्स बैंड इसीलिए यहाँ पे आए क्योंकि उन्हें ये मेडिटेशन सीखना था। और जैसे ही वो यहाँ पे आए, सारे मीडिया का, सारे जो विश्व में जितने भी लोग हैं, उनका जो ध्यान है इस ओर केंद्रित हुआ, भारत की ओर केंद्रित हुआ कि ऐसा क्या है भारत में जो इतना बड़ा बैंड है इंग्लैंड का, वो क्यों भारत में ऋषिकेश में इस आश्रम में गया। और तब से ये आश्रम काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हैं, जो हम आगे आगे चलते जा रहे हैं, ये सारी गुफाएं हैं मेडिटेशन की। और जैसे हम आप आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे वो गुफाएं बनाई गई थी, जो ऋषि थे, साधु थे, उनके मेडिटेशन ध्यान के लिए। और हमारा भारत तो वैसे भी प्राचीन काल से ध्यान और वेदों की धरती रहा है। तो हमारे लिए तो ये हमारी परंपरा रही है जो इन लोगों ने आके सीखी। अब हमें ये सीखना है जो हम भूल चुके हैं। ये देखिए, ये सारे मेडिटेशन के केव्स है। ये जो जिन पत्थरों से बना है, ये सारे पत्थर माँ गंगा की ही पानी के नीचे सतह में जो रहते हैं, ऊपर की सतह में जो पत्थर रहते हैं, उन्हीं से बनाए हुए। और वहाँ जो मिलती है, यहाँ पे ऋषिकेश, हरिद्वार, इन सारी जगहों में जो मिट्टी मिलती है, उसी से बनाए हुए ये गुफाएं हैं। और ये आज तक इतनी ही स्ट्रांग है। जब ये आश्रम जो महर्षि महेश योगी जी ने बनाया था वो बंद हो गया, बीटल्स चले गए, तब एकदम खंडर सा बन गया था। आसपास के जंगल की झाड़ियाँ वगैरह ये सब इतना क्लीन नहीं था। लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ने इसे वापस से खोलने का निर्णय लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग गेट से कैसे भी आ जाते थे, जिनको पता था कि ये जगह कितनी प्यारी है, कितनी शांति है यहाँ पे। यहाँ पे एक नेचुरल पीस है, एक ऐसी शांति मिलती है आपको यहाँ पे आके कि आपको ऐसा लगता है आप यहीं पे रह जाएं। और यकीन मानिएगा, जब आप इन छोटे छोटे गुफाएं जो बनी हुई है उसमें जब जाएंगे, देखिए ये मेडिटेशन केव का पूरा दिया गया है कि कैसे सन्यासी और ब्रह्मचारी यहाँ पे साधना करते थे। जब आप अंदर एंट्री करेंगे, जैसे कि हम कर रहे हैं, आपको अपने आप एक शांति की अनुभूति होगी। ये एक मामूली सा आश्रम नहीं है। इसे बंद कर दिया गया था, वो उसके कुछ और वजह होगी, लेकिन इसे खोल दिया गया 2015 में टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए जिन्हें यहाँ पे आकर इस जगह पे बैठकर शांति चाहिए या मेडिटेशन करना हो। इन गुफाओं में अभी तो आपको मेडिटेशन करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है। आप सिर्फ विज़िट कर सकते हैं, आप यहाँ पे रह नहीं सकते। लेकिन आप एक बार यहाँ पे जाके भी आएंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे एक अलग ही शांति का आपको अनुभव होता है।
दोस्तों हमने ये बीटल्स आश्रम का जो वीडियो है उसे 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये पहला भाग है और इस पहले भाग में हम आपको एंट्री से लेके ये सारी गुफाएं किस तरह से उन्होंने बनाई है और किस तरह से रखी हुई है वो बताएंगे। और फिर हम आपको एक साथ जो 84 कुटियाँ हैं उस जगह पे लेके जाएंगे और आश्रम का जो ये वीडियो है उसका दूसरा भाग बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा था 25 मिनट का, इसलिए हमने इसे 12 मिनट 12 साढ़े 12 मिनट में डिवाइड किया है। ये जो स्टेप्स हैं ये आपको बहुत ही संभालना पड़ेगा जब आप ऊपर नीचे चढ़ रहे हो, क्योंकि इसका थोड़ा मेंटेनेंस होना और बाकी है। और ये लोग जो यहाँ इन दीवारों पे लिखते हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब हम हमारी जो धरोहर है, हमारे इस देश की जो धरोहर है, जो प्राचीन काल की धरोहर कहिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सालों पुरानी हैं और इस तरह से बनाई हुई है कि आज आप इनके अंश कहीं भी नहीं ढूंढ पाएंगे। और आप जब ऐसी जगहों पे जाके इनकी दीवारों पे, इनके सीलिंग के ऊपर, इनके आसपास अपनी पेन से या फिर आसपास पड़े हुए कुछ भी जो भी मिल जाता है पत्थर, उससे लिखते हैं, आपको तो उस बात की खुशी हो जाती है, लेकिन ये सारी जगहें जो इतनी खूबसूरत है वो बदसूरत हो जाती हैं। वैसे आपके कुछ करने से ये बदसूरत नहीं होती है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि आप दीवारों पे कुछ भी लिख दो, क्योंकि हमारी धरोहर को वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो बनाई गई थी, जिस वक्त वो जैसी बनाई हुई थी उस वक्त की जो उसकी जो खूबसूरती है वो वैसी की वैसी ही रहनी चाहिए। ये देखिए कितनी गुफाएं हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे भूल भुलैया है। आप कहाँ गए, कहाँ से वापस आए, हम भी कंफ्यूज हो गए थे काफ़ी। और हमने तो 1.5 घंटा निकाला था, वीडियो तो सिर्फ 25 मिनट का है, लेकिन आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपको ये एक दिन तो इसके लिए रखना ही चाहिए। 2-3 घंटे इसमें डेफिनेटली जाएंगे। और ये राजा जी टाइगर रिजर्व में इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। राजा जी टाइगर रिजर्व बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, तो उन्होंने 84 कुटिया यानी बीटल्स आश्रम को उस टाइगर रिजर्व में ही इंक्लूड कर दिया है। कितना प्यारा है ये पूरा जो नज़ारा है और इसका जो वातावरण है इस आश्रम का, बहुत ही शांति भरा है। ये देखिए ये सारे खंडर जैसे जो आपको दिख रहे हैं ये पहले एकदम परफेक्ट थे। इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, जैसे कि महर्षि महेश योगी जी का बंगलो है, पोस्ट ऑफिस है, जो 84 कुटिया है, 84 केव्स जो हम इस वीडियो के सेकंड भाग में आपको दिखाने वाले हैं। फिर बीटल्स का जो बीटल्स रहते थे वो बंगलो हैं। तो हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने अच्छे से डिवाइड करके रखी थी जब ये आश्रम एकदम सुचारू रूप से कार्यरत था, एकदम चल रहा था परफेक्टली। लेकिन फिर भी अभी काफ़ी गवर्नमेंट ने इस पर अच्छी मेहनत की है, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हमें यहाँ पे जाने का जब भी मौका मिले, हमें एक बार जाके देखना चाहिए कि ये कितने प्यारे तरीके से इस मेडिटेशन की जगह को, ध्यान की जगह को बनाया गया था। काफ़ी खूबसूरत है ये। इस आश्रम की और एक ख़ास बात ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद पत्थर के आसपास जो इन्होंने पौधे लगाए हैं वो एक है, क्योंकि ये जब से खुला है इनको गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि इसे और ग्रीन बना दिया जाए और हरियाली लाई जाए। तो कहीं आम के पेड़ है, नीम के पेड़ है, बहुत सारे पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। और जैसे ही आप ये चलते हैं, जैसे कि मैं चल रही हूँ, ये बीच की जो पत्थर की इन्होंने जो रास्ता बनाया हुआ है, देखिए जैसे मैं चल रही हूँ, आप उसी में से चल सकते हैं, बीच में से नहीं चलिएगा तो ही बेटर है, क्योंकि इन्होंने ये पौधे लगाए हुए हैं जो एक दिन इतने बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे कि आपको इस आश्रम में जाने में और मज़ा आएगा। ये देखिए चलने का अच्छा पाथवे बनाया हुआ है, सारे के सारे पौधे हैं। आप जितने भी बोलिए, नीलगिरी का पौधा हो या फिर बड़ा से बड़ा पेड़ या छोटे से छोटे पेड़ का भी इन्होंने पौधे यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये काफ़ी प्रिटी है, काफ़ी सुंदर है। जब आप इस सेक्शन में जाएंगे रोज़ इसका ध्यान रखा जाता है। देखिए कितना प्यारा है ये वाला पौधा। नीम बोलिए, आम बोलिए, जामुन और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की अलग इन्होंने बनाई हुई है पेड़ का सेक्शन। फल देने वाले पेड़ों के पौधे अलग से लगाए हुए हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें इन्होंने की है, जो आप वहाँ जाएंगे तभी इस जगह पे जाके ही आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या कैसे कैसे किया हुआ है।
तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं इसका दूसरा भाग लेकर। धन्यवाद, नमस्ते।